हम और आप ही इसके पीछे जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग जगह नहीं है, हम लोग इकट्ठे नहीं हैं। इवन हम लोग बिल्किस बानो के लिए भी कि उनके हत्यारों को फांसी दे, और जो इंद्र मेघवल बच्चा उसके हत्यारों को फांसी दें, और जो हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ उसके हत्यारों को फांसी दें। और ये लोग जो केंद्र सरकार या सरकारें जो आकर के थोड़ा बहुत पैसा दे देती हैं, ये लोग हम लोग को लोगों की कंपनसेट हो गया। तो मैं ये बोल रही हूँ कि हम बहुजन तुमको मिल के देते हैं पैसा, जितना तुम दे रहे हो उसका डबल देंगे। अपने घर की महिला को दो, अपने घर के बच्चे को दो, हम भी वही करेंगे जो तुमने हमारे महिला और बच्चों के साथ किया। अब ऐसे नहीं चलेगा कि मारो इस गाल पे ये भी ले लो गाल, अब ये नहीं चलेगा, इससे काम नहीं बनेगा। और ऐसा हो रहा है ना, देखिए उस घटना के बाद मुजफ्फरनगर में एक दलित को पीटा गया, उसने राम राम नहीं करी तो जी ये हो रहा है, हो तो रहा है। देखिए ये अब राम राम नहीं करी, ये अच्छी बात है, लेकिन यही बात है कि इसमें यही है कि हम इकट्ठे नहीं हैं भाई साहब, और अपने अधिकारों के लिए पता नहीं है हमें। इकट्ठे तो है, वो 8 साल के बच्चे को क्या पता? नहीं, 8 साल के बच्चे की बात नहीं बोल रही हूँ मैं, 8 साल के बच्चे के लिए तो मैं यहाँ पे हूँ। अब वहाँ पे आप बिहार में देख लीजिए, दो लड़कों को हाथ बांध, जो जवान हट्टे कट्टे लड़के हाथ पैर बांध करके उनको पीट के मार डाला गया, पीट के मार डाला गया। अब उन लोग के लिए मतलब इस तरह तो चीज़ें हो रही हैं। अब ये बच्चा है, इसीलिए मैं यहाँ पे इंद्र मेघवल की बात कर रही हूँ। और श्रावस्ती में भी एक बच्चे की हत्या कर दी गई, एक बच्चे की हत्या की गई, 250 रुपये वो फीस नहीं दे पाया। लेकिन इकट्ठे हो जाए, प्रशासन आपका नहीं, सरकार आपके नहीं, पुलिस थाने आपके नहीं, मीडिया आपके साथ में, तो फिर कैसे जीते? देखिए यही तो बात है कि अगर यही रीज़न है, जब जुडिशरी में हमारा व्यक्ति नहीं है, मीडिया में हमारा व्यक्ति नहीं है, कमिश्नर हमारा व्यक्ति नहीं है, सेक्रेटरी हमारा व्यक्ति नहीं है, और जब हमारा व्यक्ति कहीं पे है नहीं, तो हम लोग को न्याय कहाँ ही मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम लोग के लिए सिर्फ एक ही जगह है, सड़क। तो सड़क पर भी तो आंदोलन नहीं करने दिया जाता। देखिए यहाँ आंदोलन हो रहा है, और इंद्र मेघवल में भी जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा, बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ है। कहाँ करने दिया? सबको तो अरेस्ट कर रहे हो, वहाँ पर लाठी चार्ज कर दिया उसके परिवार वालों को। उसके परिवार वालों को तो बहुत ज़्यादा पीटा गया है, लेकिन जनता समर्थन में है, जगह जगह से ज्ञापन जा रहे हैं। और यही गलती है कि ये लोग धारा 144 का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, जो सरकार है गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। और यहाँ आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने जब ये डाला, अपना पोस्ट किया कि हम लोग जंतर मंतर पे होगा प्रोटेस्ट, मेरा फेसबुक बंद हो गया, मेरा फेसबुक बंद हो गया। तो ये चीज़ें तो होंगी ही होंगी। प्रियंका जी, कहा जाता है बीजेपी सरकार में ज़्यादा अत्याचार होते हैं दलितों पर। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, लगातार मूंछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर लगातार हत्याएं हो रही हैं, लड़कियों को उठाया जा रहा है। देखिए बीजेपी की सरकार में तो इसमें कोई दो राय नहीं है, चीज़ें हो रही हैं जो जहाँ नहीं हो रही थी वहाँ भी होने लगी हैं। अब आप जो राजस्थान की सरकार बता, देखिए इन दोनों में ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि जो भी राज करने वाला है, अशोक गहलोत में जो भी उनको वहाँ पे देने वाले थे, जो भी एडवाइजरी उनकी है, उसमें एक भी SC ST का मेंबर नहीं है। 11 लोग हैं, एक भी SC ST का मेंबर नहीं है। करवा दिया अपना सारा। तो खुद पिछड़े हैं ना, तो SC ST के लोग नहीं हैं, तो अब पिछड़े हैं, तो कैसे पिछड़े हैं ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। यानी कि अपनी सरकार में सवाल है, प्रियंका राहुल वहाँ तो जाते हाथरस न्याय दिलाने, राजस्थान नहीं जाते हैं ये लोग। नहीं, देखिए मेरा तो यही कहना है कि कहीं पे भी इस तरह की घटना हो, सबसे पहले तो अपने घर में ही देखना चाहिए। अगर ये लोग नहीं जाते तो ये गलत बात है, नहीं जाते तो ये गलत बात है। और अगर नहीं जाते तो कम से कम ये तो बताएं कि उसके लिए उन्होंने क्या किया, क्या प्रावधान किए, क्या दोषियों के लिए क्या किया, क्या प्रावधान किए कि उसको आप तो मुझे यही लगता है ना कि अशोक गहलोत कह रहे हैं ऐसी घटनाएं तो हर राज्य में होती है, मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। ये CM का बयान है एक स्टेट के। देखिए ये बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना कि गैर जिम्मेदाराना बयान है ये। और ऐसे बयान आप बिलीव करिए सिर्फ अशोक गहलोत नहीं दे रहे हैं, हमारे भी समाज में कुछ होंगे और लोग बोलते रहते हैं, अरे ये तो होता ही रहता है, कौन सा नया हो रहा है, बीजेपी आ गई, बीजेपी के टाइम में हो रहा है, तो ये कौन सा नया है, पहले भी होता था। आखिर करे क्या फिर? देखिए दलित आखिर क्या करे, दलित अब तो देखिए यही सही बात है कि जब निजीकरण हो गया और सामाजिक न्याय की जो भावना जो थी वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई, क्योंकि आरक्षण एक सामाजिक न्याय की प्रक्रिया ही थी। लेकिन और उसमें भी बचे खुचा जो जगह है वो EWS लागू करवा करके सवर्ण लोगों को दिया जा रहा है। तो इसमें देखिए बात यही है कि अब सिर्फ यही रह जाता है कि 2024 में वाकई सरकार पलटिए
सरकार पलटी है, कम से कम वही लोग तो लाइए जो देश को थोड़ा सा आगे बढ़ाए थे, क्योंकि आपने तो नोटबंदी करके लघु उद्योग सब कुछ चौपट कर दिया है आपने। और लघु उद्योग कुटीर उद्योग कौन करता था? हम ही लोग। तो का क्या मतलब उद्योग से? उन्हें तो एक टाइम की रोटी नहीं मिल पा रही उनको तो। ऐसी बात नहीं, कुटीर उद्योग लगी जो डेवलप होते हैं, क्या उसमें लोग नहीं लगते काम पे? 8% को छोड़ दीजिए ना, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है समाज में क्या हो क्या नहीं। देखिए, जो पढ़ने का अधिकार है और जो नौकरी का अधिकार है, हम लोग के इसमें संविधान में यही दिया गया है कि जो संसद में जो आरक्षण दिया गया है वो हट सकता है, लेकिन पढ़ने का और ये जो नौकरी का अधिकार आरक्षण। तमाम लोग कहते हैं कि भेदभाव खत्म हो गया, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, ये सिविल सोसाइटी वाले ज़्यादातर। तो भाई अगर भेदभाव खत्म हो गया तो ज़रा बता दें। मैंने वही उनकी बात है कि भाई अपने जा कर के वहाँ पे बता दें कि अपने जो जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ की गणना कर लें कि वहाँ कितने मुस्लिम हैं, कितने SC ST हैं, कितने OBC के लोग रहते हैं। नहीं, वो बोलते हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती है तब सामने नहीं आते हैं वो लोग। तो देखिए, यही बात है ना, मीडिया का ये दुष्प्रचार है। मीडिया हमारे पास नहीं है। और ये तो करा मटका ही नहीं था हमारे स्कूल में। देख लीजिए, लीपापोती स्टार्ट हो गई वो। इसी तरह रोहित वेमुला को भी कहा गया कि वो डिप्रेशन में था, पायल तोड़े भी डिप्रेशन में थी। मेन और बल्कि वो संस्थानिक हत्या थी। हाथरस की बेटी को, उसकी माँ को और उसके भाई को बोल दिया गया कि मर्डरर थे। तो मीडिया तो ये करती है, आप में और सब में भ्रम ही पैदा करती है वो। तो यही है मैंने तो जो न्यूज़ वाले हैं, यही अमृतकाल है, देश में अमृतकाल मनाया जा रहा है। 75 वर्ष हो गए देश की आज़ादी को। तो मना कौन रहा अमृतकाल? मैंने तो अपने DP पे लगा रखा है, ये अमृत महोत्सव है। जिस दिन खड़े हो करके प्रधानमंत्री जी वहाँ पे बोल रहे थे कि बेटियों की रक्षा होनी चाहिए, उसी दिन बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ दिया जाता है। तो ये कौन सा अमृत महोत्सव है? ये तो देखिए, ये मीडिया द्वारा फैलाया गया। मीडिया इतने ज़्यादा, जो गोदी मीडिया है, जो मनुवादी मीडिया है, जो स्वर्ण लोग की मीडिया है, उसमें भी ज़्यादा लोग हम लोग के लोग नहीं हैं जो काम करते हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो वो तो पैसा, और ये पैसा, सबसे बड़ी बात ये है कि ये मनुवादी मीडिया बोलती है कि पैसा, मतलब ये इसलिए उनका गुणगान करती है कि उनको ऐड मिलता है। अरे ऐड का जो पैसा हम देते हैं ना, वो हम ही लोग के पैसे से जाता है। और हम लोग जो गरीब लोग हैं वो सोचते हैं कि हम तो टैक्स देते ही नहीं। आपके साबुन पे टैक्स है, आपके खाने पे टैक्स है, आपके रोटी पे टैक्स है, आपके चावल पे टैक्स है, सब पे टैक्स है। तो आप जब सीना ठोक के बोले ना टैक्स देते हैं हम, लेकिन इसी चीज़ में थोड़े से लोग पिछड़ जाते हैं कि बोल नहीं पाते हैं कि हम लोग देते हैं। जी, आपको उम्मीद है जाति खत्म हो सकती है इस देश से? आप भी लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, जाति खत्म हो या ना हो, इस चीज़ में कोई बड़ा लिखा है ना। सुनिए, समझ आपने सुना था उसके बारे में। सुनिए, जाति खत्म हो सकती है, ना हो या ना हो, लेकिन सारे लोगों को सम्मानजनक स्थान मिलना चाहिए। उसके लिए जिनको नहीं मिला, जाति के रहते हुए लगता है आपको सम्मान मिल पाएगा? देखिए भाई, अगर आप लोग बोलते हैं, जैसे कि बोला ये जाता है कि रामायण महाभारत, हाँ, बहुत बड़ा टाइम था, बहुत बड़ा पीरियड था, उसमें ये था, वो था, ये था, ठीक है, बोला जाता है। तो वो ASI वाले जो हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो उत्खनन होता है, उसमें ज़रा एक ईंट निकाल के दिखाते हैं राम के काल का या महाभारत के काल का। तो अशोक के निकलते हैं, बौद्ध काल के निकलते हैं। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हम लोग उसी के निवासी हैं। आपको पता होगा, जब आर्यन आए तो 200 साल तक हमारे वहाँ हम लोग की हिस्ट्री अंधकारमय हिस्ट्री कहा जाता है। मतलब इस हिस्ट्री को बताया ही नहीं गया। उसमें हुआ क्या हुआ? उसमें ये कि यहाँ के लोगों को, जो से एक पक्षी होता है, बहुत मासूम पक्षी होता है, डोडो बर्ड है, तो बहुत मासूम पक्षी होता है, वो ख़त्म हो गया। तो हम लोग भी मासूम है, हर किसी का हम लोग स्वागत करते हैं।